बात बाहुबली कहे जाते नेता शहाबुद्दीन की। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन को सिवान जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन और तेजाब कांड में 3 बेटों को खो चुके चंदा बाबू की याचिका पर आया है। बिहार सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि शहाबुद्दीन को हफ्ते के अंदर तिहाड़ जेल शिफ्ट करें और इस दौरान शहाबुद्दीन को कोई विशेष सुविधा न दी जाए। शहाबुद्दीन के सभी केस बिहार में ही चलेंगे। इसके लिए बिहार सरकार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के इंतजाम करने को भी कहा गया है। शहाबुद्दीन जो आज सिवान जेल में कैद हैं, उनको यहाँ दिल्ली के तिहाड़ जेल में ट्रांसफ़र किया जाए और उनके आगे के ट्रायल्स जो हैं, जितने भी ट्रायल्स उनके बाकी हैं, वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंस से यहाँ दिल्ली से ही कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को भी निर्देश दिए कि वो शहाबुद्दीन के सारे मामलों का निपटारा 4 महीने में करे। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश देने संबंधी मामले पर 21 अप्रैल को सुनवाई का दिन तय किया है। शहाबुद्दीन को 7 सितंबर 2016 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन जमानत रद्द होने पर 30 सितंबर को वापस जेल भेज दिया गया था। पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी और चंदा बाबू ने शहाबुद्दीन को बिहार से शिफ्ट करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि उन्हें जान का खतरा है। शहाबुद्दीन बिहार में रहकर मामलों की जाँच को प्रभावित कर सकते हैं। और अब बात बांदीपुरा में हुए आतंकियों के साथ मुठभेड़ की। बांदीपुरा में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के जवान शहीद आशुतोष यादव के घर में मातम पसरा है। शहीद आशुतोष जौनपुर के रहने वाले थे और 2014 में सेना में भर्ती हुए थे। मंगलवार की सुबह बांदीपुर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के जवान आशुतोष यादव का पार्थिव शरीर आज रात तक जौनपुर के उनके पैतृक गांव पहुंच जाएगा। के यूनिट के थ्रू फोन आया, मैं भी ड्यूटी में था। इसके बाद मेरे को बोले आप तत्काल घर चले जाइए, ऐसा कोई दुर्घटना हो गया है आपके भाई के साथ। और रेजिमेंट में आशुतोष, इनका ओपीआर ट्रेड है, जो कि बहुत ट्रेड के विषय में भी बहुत माहिर थे और बहुत साहसी थे। वो बरेली और बाबतपुर फिर आएगी और वहाँ से अभी ये सूचना है कि बाई रोड बॉडी आएगी, तो हम लोग बॉर्डर से लेकर के यहाँ घर पे आएंगे और घर से यहाँ पे दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए, फिर अंत्येष्टि के लिए जौनपुर ले जाया जाएगा। मंगलवार सुबह हाजन इलाके के पारे मोहल्ला में आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी के बाद सेना के तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। शहीद आशुतोष यादव 27 साल के थे। पिछले साल अप्रैल में ही उनकी शादी हुई थी। आशुतोष सेना की 111 यूनिट में तैनात थे। परिवार में मां, छोटा भाई और 2 बहनें हैं। आशुतोष के पिता लाल साहब यादव भी सेना में थे। लंबी बीमारी के बाद 2000 में उनका निधन हो गया था। आशुतोष के पिता लाल साहब यादव भी सेना में थे। लंबी बीमारी के बाद 2000 में उनका निधन हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजेश खत्री, जी मीडिया। और अब बात इसरो की, जहां इसरो ने आज इतिहास रच दिया। 104 सैटेलाइट्स को एक साथ छोड़कर इसरो ने आज एक रिकॉर्ड बनाते हुए इतिहास रच दिया। एक साथ इतने सैटेलाइट लॉन्च करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। 0 + 1 2 3 4 आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से जैसे ही PSLV C-37 लॉन्च हुआ, अंतरिक्ष में भारत का कद आसमान से भी ऊंचा हो गया। रूस, अमेरिका, यूरोप या चीन, भारत ने अंतरिक्ष में सबको पीछे छोड़ दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 या 20 भी नहीं, बल्कि 104 सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद हिंदुस्तान ने नया इतिहास रच दिया है। इसरो ने अपने सबसे सफल रॉकेट PSLV की मदद से 104 सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया। इसमें 101 विदेशी सैटेलाइट्स हैं, जिनमें भारत और अमेरिका के अलावा इजराइल, हॉलैंड, UAE, स्विट्जरलैंड और कजाकिस्तान के छोटे आकार के सैटेलाइट शामिल हैं। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। ये उड़ान व्यावसायिक है, लिहाजा इसने इसरो की कमाई के नए द्वार भी खोल दिए हैं। अब चलिए जरा नजर डालते हैं C-37 की खासियत पर। PSLV रॉकेट की ये 39वीं उड़ान है।
इसका वजन 320 टन और ऊंचाई 44.2 मीटर है। इसमें इसरो के 2 नैनो सैटेलाइट भी भेजे गए हैं। ये रॉकेट 15 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। प्रक्षेपित किए जाने वाले सभी सैटेलाइट्स का कुल वजन करीब 1378 किलोग्राम है। दरअसल इससे पहले भी इसरो अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई मुकाम हासिल कर चुका है, लेकिन ये पहली बार है जब भारत ने एक रॉकेट के जरिए इतने सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। अब तक रूस के नाम एक बार में 37 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजने का रिकॉर्ड था। इससे पहले जून 2016 में इसरो ने 20 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, लेकिन अमेरिका और रूस ने वो रिकॉर्ड कई बार तोड़ दिया था। एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर भारत ने एक साथ कई मुकाम हासिल किए हैं। भारत का फोकस अब शुक्र मिशन और मिशन मंगल 2 पर है। सरकार ने इस बार इसरो का बजट भी 23% बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजकुमार गोयल, जी मीडिया। उधर केंद्र सरकार ने देश भर में एनसीसी कैडेट्स को ट्रेनिंग देने के लिए माइक्रो लाइट्स एयरक्राफ्ट दिए। संबंधित विभागों के बीच अगर तालमेल बेहतर होता तो विवाद का सवाल ही पैदा नहीं होना था। केंद्र सरकार ने देश में एनसीसी कैडेट्स को ट्रेनिंग देने के लिए माइक्रो लाइट्स एयरक्राफ्ट दिए हैं, जिसके तहत करनाल में भी 2 एयरक्राफ्ट भेजे गए हैं। लेकिन एयरक्राफ्ट को लेकर उस वक्त विवाद हो गया जब हवाई पट्टी पर हैंगर्स में एयरक्राफ्ट को खड़ा ही नहीं होने दिया गया। अभी मैंने कैप्टन मोहित से बात की कि ये है यहीं पे करनाल में ही खड़े हुए। ये कोई ऐसा नहीं है कि करनाल से कोई कहा गया है कि ये एयरक्राफ्ट यहाँ ना खड़े हों, फिर भी फैसिलिटेट करके वो एविएशन क्लब में ही दोनों एयरक्राफ्ट। और अभी ये परमिशन की अभी लेटर वहाँ पे फैक्स करेंगे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने ये वेरी काइंडली एज अश्योर्ड कि इसको बहुत जल्दी इसको प्रोसेस किया जाएगा। और उनको बताया कि एयरफोर्स ने स्टेट के लिए है, स्टेट को दिए गए हैं, तो स्टेट ही हैंगर प्रोवाइड करता है। तो जैसे सब जगह प्रोवाइड किए हैं, पंजाब ने सब जगह प्रोवाइड, तो स्टेट इसका एक डिफरेंस था। उनको समझते ये उनको लगा कि एयरफोर्स का है, इसके लिए अलग से परमिशन है। तो ये इसलिए हम डीसी साहब से डिस्कस करने आए थे। तो अभी बात हो गई है और वो एग्री कर गए हैं। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से एयरक्राफ्ट ऐसे ही खड़े हैं, जिसके चलते प्रशासन का वक्त और पैसा दोनों ही बर्बाद हो रहा है। बहरहाल देर सवेरे ही सही एनसीसी कैडेट्स को असली माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट के जरिए काफी कुछ सीखने को मिलेगा। करनाल से करमजीत सिंह के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया। और अब खबर यमुनानगर से। यमुनानगर में बिजली चोरी रोकने पहुंचे कर्मचारियों के साथ महिला का विवाद हो गया। इस दौरान महिला ने बिजली कर्मी को थप्पड़ भी रसीद कर दिया। महिला का आरोप है कि बिजली कर्मचारी ने घर में घुसकर उससे बदसलूकी की, जिसका जवाब बिजली कर्मचारी को जोरदार थप्पड़ के रूप में मिला। बिजली कर्मचारी को थप्पड़ जड़ रही इस महिला का आरोप है कि कर्मचारी उसके घर में दीवार फांदकर घुस आया और उसके बाथरूम से बाहर आने के बाद उसके साथ बदसलूकी की, जिसके बाद महिला ने उसकी पिटाई कर दी। तब बिजली कर्मचारी ने ही पुलिस को बुला लिया, तो दूसरी तरफ महिला ने भी कर्मचारियों को थप्पड़ जड़ दिया। जैसे मैं एकदम मेरी छत पे से आवाज आई कि ऊपर से कोई कूद रहा है मेरे घर में, तो मैंने बाहर आके देखा कि मेरे बाथरूम के आगे 4-5 लड़के खड़े हैं और मेरे साथ इतनी बदतमीजी करी, ना हद से ज्यादा बदतमीजी करी मेरे साथ। ना कोई लेडीज थी, ना इनके पास कोई आईडी प्रूफ था, कुछ नहीं था। उनमें से उस लड़के को मैंने मारा। फिर इन्होंने क्या करा, अपने बुला के बंदे, फिर इन्होंने पुलिस को फोन करके बाद में पुलिस वालों को बुलाया और फिर बाद में पुलिस वालों के सामने भी मैंने इनको मारा। मामला बिजली चोरी से जुड़ा है। यमुनानगर की शिवपुरी कॉलोनी में बिजली विभाग में शिकायत की गई थी कि एक घर में बिजली के तारों पर कुंडी डालकर बिजली चोरी की जाती है। शिकायत पाकर विभाग के कर्मचारी उस घर में पहुंचे, जिसके बाद महिला का आरोप है कि बिजली कर्मचारियों ने उसके साथ बदसलूकी की, जिसके तहत उसने कर्मचारियों की पिटाई की। वहीं बिजली कर्मचारियों ने इस मामले को लेकर पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवा दी है, जिसके बाद पुलिस ने महिला के पिता को हिरासत में ले लिया है। ये कल मनीष शर्मा एसडीओ हैं हमारे, उन्होंने कंप्लेंट की थी कि वो बिजली चोरी की चेकिंग के संबंध में अपनी टीम को लेके यहाँ पे रेड पे आए थे। तो रामचंद्र एएसआई ही रिटायर्ड हैं पुलिस से, उसने उनके साथ झगड़ा किया, उसकी लड़की ने उनको मारपीट की। तो हमने रामचंद्र जो रिटायर्ड है उनको गिरफ्तार कर लिए और राजकोट में पेश किया। बिजली कर्मचारी मौके पर बिजली चोरी रोकने के लिए पहुंचे थे, जबकि महिला का आरोप है बिजली कर्मचारी बिना बताए घर में घुसकर ताक झांक कर रहा था। यमुनानगर से वीना रानी, जी मीडिया।
और अब खबर रूपनगर से। पंजाब के रूपनगर जिला प्रशासन ने मैरिज पैलेस में हथियार ले जाने पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि यह पाबंदी अप्रैल तक लागू रहेगी, लेकिन जल्द ही इसे हमेशा के लिए लागू कर दिया जाएगा। शादी समारोह में किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसलिए कोर्ट ने शादी समारोह में हथियार ले जाने पर पाबंदी लगाई है। अपनी शानो शौकत को दिखाने के लिए लोग शादी ब्याह में फायरिंग करते हैं और यही फायरिंग हादसे की वजह बनती है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब शादी में हुई फायरिंग में लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। यही वजह है कि अब ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रूपनगर जिला मजिस्ट्रेट ने मैरिज पैलेस में हथियार ले जाने पर पाबंदी लगा दी है। कुछ लोग ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ मैरिज पैलेस ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं लेके जाएगा। फैसले के पीछे मकसद ये है कि शादी में कोई अप्रिय घटना ना हो। फिलहाल ये पाबंदी अप्रैल तक लागू रहेगी, लेकिन जल्द ही इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। ये पाबंदी हुण जिहड़ी हैगी ये साडी अप्रैल तक लगी हुई है, लेकिन ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕरें इंडेफिनेटली ताकि ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਾ करना पवे। जिला मजिस्ट्रेट के इस फैसले का स्थानीय लोगों और मैरिज पैलेस के मालिकों ने स्वागत किया है। सरकार ने ये फैसला लिया है, लोक हित में फैसला है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ मैरिज पैलेस KS रिसोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਲਗਾਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਤ ਜਾਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਟਾਕਾ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ बहुत खुश हैं। अक्सर लोग शादी समारोह में हथियार ले जाने को अपनी शान के साथ जोड़ लेते हैं, जिस पर पाबंदी लगाना बहुत ज़रूरी है। अनंतपुर साहब से विमल कुमार के साथ अजय महाजन, जी मीडिया।